एक स्व सहायता क्लासिक, द विजडम ऑफ इनसिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को विच्छेदित करती है और बताती है कि कैसे इसने हमें सीधे उपभोक्तावाद में धकेल दिया है। यह हमारी समस्या को ठीक क्यों नहीं करेगा और हम वास्तव में अपनी चिंता को कैसे कम कर सकते हैं। यदि आप YouTube, Facebook, Instagram आदि पर प्रेरणादायक वीडियो देखने का आनंद लेते हैं तो आपने शायद अलोय वॉट्स के बारे में सुना होगा। यह अक्सर अलोय वॉट्स द्वारा वर्णित जैसा कुछ पढ़ता है और विवरण में छिपा होता है। अगर पैसा कोई वस्तु नहीं होता तो आप क्या करते, मेरा पसंदीदा है। ऑडियो गुणवत्ता आपको बताती है कि रिकॉर्डिंग प्राचीन है, कभी कभी कक्षाओं से, लेकिन वे व्याख्यान की तरह नहीं लगती हैं। तो उसके साथ क्या हो रहा है? एक दार्शनिक, वक्ता और लेखक, अलोय वॉट्स ने ज्यादातर 1930 और 1970 के बीच पश्चिमी दुनिया को पूर्वी विचारों को गले लगाने के लिए राजी करने के लिए काम किया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में एक स्टेशन पर एक लंबे समय तक चलने वाले रेडियो कार्यक्रम की मेजबानी की, जहां उन्होंने एक बड़ा प्रशंसक आधार भी बनाया और ज़ैन, बौद्ध धर्म और आध्यात्मिकता सहित विषयों पर 25 से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया। वह असुरक्षा की बुद्धि में तर्क देते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद पश्चिमी सभ्यता में भौतिकवाद ने धर्म को कैसे बदल दिया और हम अपने डर को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। ब्लिंकिस्ट विवरण पढ़ने के बाद मैंने निम्नलिखित 3 बातें सीखी। धर्म के बिना जीवन काफी अप्रत्याशित हो सकता है, हमें आश्वस्त करने के लिए कि सब कुछ ठीक रहेगा, और यह भयानक है। व्यावसायीकरण हमें जिस खुशी का वादा करता है वह अच्छी तरह से लिपटे हुए खालीपन से ज्यादा कुछ नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार करने से कि खुशी और दर्द हमेशा साथ साथ आते हैं, आपको कम चिंतित महसूस करने में मदद मिलेगी। क्या आप ऐसी दुनिया में संतुष्ट रहना चाहते हैं जहां आप कभी नहीं जानते कि आगे क्या होगा? आइए जाने कि अस्पष्टता को कैसे संभालना है। पहला सबक, धर्म की गारंटी के बिना जीवन असहनीय रूप से अनिश्चित हो जाता है। 1948 में यदि आपने उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा होता तो 90% से अधिक अमेरिकियों ने ईसाई के रूप में अपनी पहचान बनाई होती। आज उनमें से 20% से अधिक सार्वजनिक रूप से अपने धर्म की कमी की घोषणा करते हैं। ये दर्शाता है कि उन्होंने या तो चर्च जाना बंद कर दिया है या किसी भी धर्म का अभ्यास नहीं करते हैं। 1920 के दशक में जब से औद्योगिक क्रांति अमेरिका में समृद्धि और धन लेकर आई, तब से धर्म का पतन हो रहा है। संचार प्रौद्योगिकी और विज्ञान के उन्नत होने के साथ ही पौराणिक कथाओं और आनंदमय जीवन के आश्वासन ने अपनी अपील खो दी, लेकिन उन्होंने अपना अच्छा प्रभाव भी खो दिया। धर्म के मजबूत और घिरे हुए आदर्शों और विचारों ने सभी धूप और इंद्रधनुष नहीं होने के बावजूद लोगों को आराम और संतोष की भावना प्रदान की। यह आरामदायक है और आपको ये जानने के लिए कि आप स्वर्ग में एक जीवन शैली की दिशा में काम कर रहे हैं। एक बार जब आप उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं तो आपको बचे हुए शून्य को भरना होगा। यदि आप ये समझना चाहते हैं कि जीवन सभी के लिए इतना दर्दनाक क्यों है, वह इनाम कहाँ है जो इस सब से गुजरने को सही ठहराता है, आप आश्चर्यचकित होने लगते हैं। मैं इस सब बकवास के साथ क्यों रखने वाला हूँ? स्वाभाविक रूप से इस तरह की गहन अस्तित्व संबंधी चिंताओं का कोई त्वरित उत्तर नहीं है, उन्हें उजागर करने में समय लगता है। लेकिन आप रात भर बियर, टीवी और एक नया पर्स जैसी वस्तुओं को पा सकते हैं। पार्ट 2, उपभोक्तावाद द्वारा दी गई खुशी का वादा खोखला है। उपभोक्ता संस्कृति। निश्चित रूप से आप इस बारे में सोच सकते हैं कि आपको पदोन्नति क्यों नहीं दी गई, आप अपने पेशे के साथ और क्या कर सकते हैं, और शनिवार को एक जीवन योजना बनाएं। या आप खरीदारी के लिए जा सकते हैं, रात के खाने के लिए स्टेक खा सकते हैं और फिर एक क्लब में जा सकते हैं। ये बहुत अधिक सुखद लगता है, ऐसा करो तो, लेकिन वे सामान महंगे हैं। ओह, यदि आप अपना सिर नीचे रखते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बॉस को खुश करते हैं तो आप और भी अच्छे कपड़े खरीद सकेंगे, यहाँ तक कि कट्टर रात्रिभोज का आनंद ले सकेंगे और अधिक महंगे क्लबों में जा सकेंगे। अंतरिम में सब कुछ के लिए भुगतान करने के लिए केवल क्रेडिट क्यों नहीं प्राप्त करें? डटे रहो। क्या तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है? दूसरे शब्दों में, ऐसी चीजें करना जिन्हें आप पसंद नहीं करते, वे चीजें खरीदना जिनकी आपको जरूरत नहीं है, जीना जारी रखना और वे चीजें करना जो आपको पसंद नहीं है। ठीक उसी तरह से हम स्वयं को सुखमय ट्रेडमिल पर जाने के लिए मनाते हैं। यह मूर्खता है, सुख की यह कभी न खत्म होने वाली खोज। सीधे शब्दों में कहें तो समाज आपको यही बेचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको वास्तविक संतुष्टि प्रदान करने का कोई बेहतर तरीका अभी भी नहीं है। एक बार आपके पास एक डिग्री, एक नौकरी, एक शानदार कार और एक घर होने के बाद सेवानिवृत्ति अभी भी दूर है, इसलिए आप अभी भी महत्वपूर्ण मुद्दों का ध्यान रख सकते हैं। पार्ट 3, दर्द और खुशी एक ही स्पेक्ट्रम के 2 छोर हैं।
प्रत्येक हमेशा दूसरे को शामिल करता है। उत्तरों को खोजना और उन्हें स्वीकार करना दोनों ही महत्वपूर्ण पीड़ा का कारण बनते हैं। यही कारण है कि इन मुद्दों का उत्तर देना इतना कठिन है। अपने सपनों की नौकरी के लिए जाना मुश्किल है, भले ही आप जानते हो कि आप पेंट करना चाहते हैं। अब आप अपने बारे में अन्य लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। हो सकता है कि आप बहुत अमीर न हो, और हो सकता है कि आप कभी भी पूर्णकालिक रूप से अपना भरण पोषण करने में सक्षम न हों। वह दुखदाई है। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमें इसके स्थान पर कुछ सुखद करने का निर्देश देता है, जैसे पिज्जा खाना या शराब पीना। फिर भी ये वस्तुएं दो अलग अलग श्रेणियों में फिट नहीं होती हैं। वे दोनों एक ही बाल्टी में फिट होते हैं, लेकिन उसके अलग अलग पक्ष हैं और एक का हमेशा दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप जीने के लिए पेंटिंग कर रहे हैं, आपकी सभी चुनौतियों का दर्द हमेशा कृतज्ञता, खुशी और उत्साह की भावनाओं के साथ होगा। चौथे वोडका मार्टिनी के साथ अगले दिन एक खराब हैंगओवर के साथ कैसे होता है। आप इन भावनाओं को गुजरते हुए देखना सीखेंगे, और यह कि दोनों जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं। यदि आप अप्रिय बिट्स को पूरी चीज का केवल एक आधा हिस्सा समझना सीख सकते हैं। यह एक छोटा सा परिप्रेक्ष्य परिवर्तन है, लेकिन यह महत्वपूर्ण रूप से बदल देगा कि आप जीवन को कैसे देखते हैं और लंबी अवधि में आपको बहुत बेहतर विकल्प बनाने में सक्षम बनाते हैं। आपको अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, आपको आराम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको यह समझाने में बहुत पैसा लगता है कि इन चीज़ों को खरीदने से आपको खुशी मिलेगी। दुनिया आपको केवल उन चीज़ों को बेचने की कोशिश करती है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी इनमें से कोई भी आपके लिए आवश्यक नहीं है। जाओ वह करो जो तुम्हें पसंद है, तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो।